दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति सफल कैसे बनता है और सफलता हासिल करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है और सफलता के रास्ते में उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आज हम अपने अपने इस वीडियो में इसी चक्कर के बारे में बात करेंगे कि कोई व्यक्ति सफल कैसे हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, हम सब अपने करियर की शुरुआत अलग अलग स्टेजेस से करते हैं। जैसे कि कुछ लोग अपने करियर की शुरुआत करते हैं एज एन एम्प्लॉई, कुछ लोग अपने करियर की शुरुआत करते हैं एज एन सेल्फ एम्प्लॉई, जैसे कि कोई डॉक्टर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कुछ लोग एज एन बिजनेस की शुरुआत करते हैं दोस्तों। मगर हमें आज सफलता के इस चक्कर के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। दोस्तों, हम चाहे एम्प्लॉय हैं, चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हैं, चाहे हम कोई बिजनेसमैन हैं, हम सबके सामने कुछ ना कुछ फाइनेंशियली हार्डशिप हमेशा रहती हैं। आज हम फाइनेंशियल हार्डशिप को समझेंगे कि क्या होती है फाइनेंशियल हार्डशिप और कैसे हम उनको दूर करके एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है जब हम कहीं जॉब करते हैं तो हमें तकरीबन सैलरी कब मिलती है? जब हम पूरे टाइम नौकरी करते हैं। अगर हम कल को 15 दिन की छुट्टी ले लें तो क्या हमारा मालिक हमें पैसे देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हमने जितने टाइम काम किया उतने टाइम का उसने हमें पैसा दे दिया। ऐसे ही दोस्तों, हम एक डॉक्टर हैं, हम 15 दिन के लिए हम कोई फैमिली ट्रिप पे चले जाते हैं, तो क्या हमारा प्रोफेशन हमें उस 15 दिन में पैसे कमा के देगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से जब हम कोई बिजनेस की शुरुआत करते हैं जिसमें हम पैसा भी लगाते हैं, टाइम भी लगाते हैं, मगर अगर हम उस बिजनेस पे थोड़ा सा ध्यान ना दें तो क्या उस बिजनेस से हम पैसे कमा सकते हैं? इस तरीके से हमारे साथ क्या होता है कि हम चाहे एम्प्लॉय हैं, चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हैं, चाहे हम बिजनेसमैन हैं, हम सबके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाइनेंशियली हार्डशिप रहती है कि जब तक हम उस बिजनेस में हैं, हम उस जॉब में हैं या हम उस प्रोफेशन में हैं, तभी तक वो प्रोफेशन या बिजनेस हमें पैसा देता है। दोस्तों, आज हमें ये जानना है कि अगर हम उस बिजनेस में ना भी रहें या हम उस प्रोफेशन में ना रहें तो क्या हम पैसा कमा सकते हैं? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उस बिजनेस में रहकर, उस प्रोफेशन में रहकर या एज एन जॉब में भी रहकर कैसे एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। दोस्तों, हम सबको अपनी इनकम का एक छोटा सा पार्ट इन्वेस्ट करना होता है। जब हम छोटे से पार्ट को इन्वेस्ट करते हैं तो एक छोटे टाइम के अंतराल के बाद वो पैसा आपका एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट बन जाता है। जब आपका पैसा कहीं भी इन्वेस्ट होता है तो उस पैसे से आपको एक अलग अलग टाइम के हिसाब से रिटर्न्स आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, जिस भी टाइम पे आप नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो आपको केवल अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना सीखना है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करना भी अपने आप में कला है। जब तक आप इस कला को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने उसी कैटेगरी में रहेंगे जिस कैटेगरी में आप हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे अलग अलग रास्ते होते हैं, मगर सोचना आपको है कि आप किस रास्ते पे चलना चाहते हो। सो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी कैटेगरी में हैं और आपको चाहिए कि आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो आप इन्वेस्टमेंट तक पहुंचना आपका लक्ष्य होना चाहिए। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसे हम किसी टिकट के लिए एक रेलवे विंडो की लाइन में खड़े हुए हैं, हम चौथे 5वें नंबर पे खड़े हुए हैं। अब धीरे धीरे करके हमारा नंबर आता है और हम टिकट विंडो पे पहुंच जाते हैं। अंदर से आवाज़ आती है, साहब जाना कहाँ है? हमारे पास कोई आंसर नहीं होता। वो हमें टिकट विंडो की लाइन से हटा देता है। हम फिर से सबसे लास्ट में आके खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे करके हम फिर से फर्स्ट रो पे आते हैं। अंदर से फिर आवाज़ आती है, साहब जाना कहाँ है? दोस्तों, हमें जाना कहाँ है, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसीलिए आप हमेशा ही कोशिश करिए, आप जहाँ पे भी हैं अपनी लाइफ में, अपने टारगेट को बिल्कुल क्लियर रखिए, अपनी लाइफ के पाथ को ट्रांसपेरेंट रखिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ छोटी सी लाइनें बोलना चाहता हूँ
छोटी छोटी बातों से परिपूर्णता आती है। छोटी छोटी बातों से परिपूर्णता आती है, पर परिपूर्णता कोई छोटी बात नहीं होती। दोस्तों, विद दिस मैसेज मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कोशिश करिए, छोटा प्रयास करिए कि अपने आप को एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर आप कैसे बना सकते हैं। जैसे ही आपने अपने आप को सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना लिया तो आपको ये जर्नी कंप्लीट होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, आप प्लीज़ हमें अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए आपको हमारा प्रयास ये कैसा लगा। आपको अगर अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।